डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी दिन बाद देखिए अभी 13 से 14 दिन के बाद मैं फिर से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली देयर वाज डिफ़िकल्टी आई वाज हैविंग एंड दिस वाज समथिंग एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वंस अगेन आई एम बैक और चीज़ों को आई एम बैक अगेन टू टीच यू। तो आज मैं आप लोगों को ना स्पोकन इंग्लिश का एक अगला सेशन आप लोगों को लेकर के आया हूँ। स्पोकन इंग्लिश ही लेकर के मैं आता हूँ, आपको पता है, क्योंकि स्टूडेंट्स की जो रिक्वेस्ट है ना, काफ़ी स्टूडेंट्स जैसे कि जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ कॉन्टीन्यूस बेस पे पढ़ रहे हैं, जैसे कि श्रेजल मौर्य, अभी स्टूडेंट्स जो भी हैं अंकित एंड सो मेनी स्टूडेंट्स दे हैव गिवन देयर कमेंट्स टू मी। तो स्पोकन इंग्लिश की आज फिर से यात्रा होने वाली है और मैं लेकर के आया हूँ जो चीज़ें, उसको ध्यान से थोड़ा आप लोग समझिएगा। दिस इज़ गोइंग टू गिव यू समथिंग दैट यू वांट इन योर लाइफ। तो स्पोकन इंग्लिश का ये जो अगला दिन है, इसमें मैं आप लोगों को ना स्ट्रक्चर की बात हमेशा करता रहता हूँ डे फर्स्ट से। टोटल 25 स्ट्रक्चर्स हमें पढ़ने हैं। जब हम इन 25 स्ट्रक्चर्स को समझ जाते हैं ना, तो अंग्रेजी हम आसानी से सीख पाते हैं, बोल पाते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें से कुछ स्ट्रक्चर्स जो है ना, ये टेंस बेस्ड हो रहे हैं। टेंस के 12 स्ट्रक्चर हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि मॉडल बेस्ड कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। मॉडल हमारे पास 13 हैं। तो मॉडल का एग्जाम्पल मैं बात करूं तो एग्जाम्पल्स मॉडल्स के क्या होते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। मॉडल्स जो वर्ड यूज होते हैं ना, मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, ये वगैरह होते हैं। तो इनकी मदद से कुछ बनते हैं। और टेंस तो आपको पता ही है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 तरह के टेंस होते हैं। आगे ये 4 भागों में बटे हुए हैं। तो प्लीज़ आप लोग सभी स्ट्रक्चर्स को पहले मेरे साथ समझिए। ये 25 स्ट्रक्चर मैं जिस दिन पढ़ा दूंगा, डेफिनेटली आप लोग अच्छी चीज़ें बोल पाएंगे। और मैंने आप लोगों को कुछ गैप फिलर्स और कुछ फ्रेजेस दिए थे, जिसकी मदद से अगर आप अटक रहे हैं तो अंग्रेजी की शुरुआत कर पाते हैं। जैसे मैंने बोला था कि स्ट्रक्चर नंबर 1 जो है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसमें 2 टाइप के सेंटेंस हुआ करते थे, एक नो एक्शन वाले और एक एक्शन वाले। ओके फिर 2 था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, जिसमें आईएनजी फॉर्म वर्ब की लाते हो, जैसे कि आई एम ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश, आई एम स्टार्टिंग अ न्यू जॉब, आई एम गोइंग टू गिव यू अ लेसन दैट यू एक्चुअली वांट। तो ये यहाँ पे आईएनजी फॉर्म दूसरा नंबर स्ट्रक्चर लेके आया था। तीसरा स्ट्रक्चर आज हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन देखिएगा, इस लंबी यात्रा के दौरान ना आप लोग पीछे की चीज़ों को प्लीज़ मत भूलिए। आप लोग सारे पीडीएफ डाउनलोड किया करिए। गोल्ड क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे सारे पीडीएफ डेली बेसिस पे अपलोड हो जाते हैं। प्लीज़ आप लोग उस चीज़ों को डाउनलोड करके देख लिया करिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो स्ट्रक्चर नंबर 3 है ना, इसको हम 3 तो बोलते हैं, लेकिन इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ साथ जो हम यात्रा करते आए हैं, अब हम आ गए हैं प्रेजेंट परफेक्ट पे, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मदद से जो स्टूडेंट्स अंग्रेजी बोलना सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं से अभी तक पता नहीं कौन आपको अंग्रेजी पढ़ाया। मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे आप लोगों को ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं जिसका अंग्रेजी बोलने से कोई कनेक्शन नहीं होता है। मैं भी यहाँ पर आपको टेंस ही पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन इसका स्पोकन इंग्लिश से डायरेक्ट कनेक्शन होने वाला है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आई एम हियर to learn English, I am here to learn English। देखिएगा ये स्ट्रक्चर पुराना है। इसके साथ साथ मैं बोल दूं कि I have learnt या I have learnt a lot। अब मैं बोलूं कि एक और सेंटेंस, he has written a letter। अब ये जो सेंटेंसेस मैं लेके आ रहा हूँ ना, इसमें एक चीज़ नोटेबल है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन आ रही है, लेकिन यहाँ पे हैव और यहाँ पे हैज़ दिख रहा है आपको। तो मतलब ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना, इसका कोई मीनिंग होता है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें ये बताता है कि कहीं ना कहीं से जो सेंटेंस है ना, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। स्ट्रक्चर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं सब्जेक्ट पहले लिखूंगा, फिर हैज हैव लाऊंगा, ठीक है, फिर लेकर के आऊंगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर अंत में मैं लाऊंगा ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या अन्य शब्द, ठीक है ना, अदर्स। तो ये रहेगा स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। और मैं जब ये स्ट्रक्चर आप लोगों को बता लेता हूं, तो फिर मैं आपको कॉमनली यूज्ड सेंटेंसेस दूंगा, जो आप अभी कभी भी बोल सकते हैं अंग्रेजी बोलते समय। जैसे मैं बोलूं मैं उससे मिला हूं, तो बोलेंगे कि आई हैव मेट हिम, मतलब कि आई हैव
met him, मीट का सेकेंड फॉर्म met हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। I have met him। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि एक चीज ध्यान दीजिए कि यहां पर हैव तो लगा, लेकिन मीट का सेकेंड फॉर्म, यहां पर ये मीट जो था, मीट का सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों मैट होता है। मैं उससे मिला हूं, जैसे मैं इसे पढ़ा हूं तो मैं बोल सकता हूं कि आई हैव रेड। देखो रीड, रेड, रेड, इसका उच्चारण भी बदल जाता है, इसकी थर्ड फॉर्म है, इसका उच्चारण रेड पढ़ोगे, आई हैव रेड इट, मैंने इसे पढ़ा है। सपोज एक नॉवेल है, नॉवेल आप देख करके कह रहे हो कि मैंने इसे पढ़ लिया है, तो बोलो कि आई हैव रेड इट। ओके, तो ये रहा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर, ये स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज होगा। चलिए अब मैं कनेक्ट करके ला रहा हूँ। देखो वी हैव स्ट्रक्चर नंबर 1, 2 एंड 3। अब सबको कनेक्ट करके मैं अंग्रेजी में कैसे बोलूँ, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बोला था कि ऐसे यूज करो, आई फील लाइक इट्स अ गुड प्लेस, इट इज अ गुड प्लेस। इसका कोई मीनिंग बहुत नहीं आप उम्मीद करिएगा, लेकिन ये स्टार्ट करने के लिए टाइप 1 का स्ट्रक्चर है, और ये यहाँ पर आई फील लाइक इट्स अ गुड प्लेस, यह एक अच्छा स्थान है। ये दोनों स्ट्रक्चर नंबर 2 यहाँ से हो गया। ये मतलब स्ट्रक्चर नंबर 2 नहीं, इसी का जो टाइप 1 और टाइप 2 हुआ करता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो इसका ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये टाइप 2 है, ये है ना, जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे चीज़ों को देखो, ये आई फील लाइक ये टाइप 2 ले लेना इसको, और ये जो है टाइप 1 है, जैसे मैं आप लोगों को बताया था। और चीज़ों को समझते हुए चलिए, अब जो दूसरा नंबर स्ट्रक्चर है, अगर हम कह सकते हैं कि आई एम ट्राइंग टू गेट बेटर, आई एम ट्राइंग टू गेट बेटर इन इंग्लिश। मैं अंग्रेजी में अच्छा होना चाहता हूं, ठीक होना चाहता हूं, तो आई एम के साथ वर्ब की आईएनजी लग गई, तो ये स्ट्रक्चर नंबर 2, इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलोगे। अभी मैं बोल दूं कि आई फील या आई थिंक आई हैव डन अ ग्रेट जॉब, मुझे लगता है कि मैंने एक अच्छा काम किया है। तो बोल सकते हो कि सपोज आपने स्पोकन इंग्लिश की जर्नी ज्वाइन कर ली, यात्रा ज्वाइन कर लिया है, तो ये कहीं ना कहीं से आपके लिए एक अच्छी यात्रा हो गई, तो आप बोलेंगे कि आई हैव डन अ ग्रेट जॉब। तो देखो आप ये काम करो ना, आई थिंक ये जो है, ये स्ट्रक्चर नंबर 1 को स्ट्रक्चर नंबर 3 से यहाँ पर मैंने जोड़ा है। जब हम मिक्स करके चीज़ों को बोलते हैं ना, तो अंग्रेजी बोलना आसान हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ, इसका आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिए, जैसे कि आई थिंक आई हैव, मुझे लगता है, जैसे आई फील या आई थिंक, आई गेस मैंने ये मूवी देखी है, आई थिंक आई हैव सीन दिस मूवी, मुझे लगता है कि मैंने ये मूवी देख लिया है। जैसे थोड़ी देर देखे और आपको लगता है कि ये चीज़ें तो देखी हुई हैं, तो देखो यहाँ हैव लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, यानी कि ये तीसरा नंबर स्ट्रक्चर। 25 स्ट्रक्चर्स की यात्रा में आप लोग हमारे साथ रहेंगे, ये चीज़ों को आप लोग समझ लेंगे। तो देखिए, अगर मैं बोलूँ कि आई हैव, और आई और हैव के साथ जब हम नॉट लगा देते हैं तो इसे हैवंट भी बोल सकते हो, आई हैवंट, है ना। हिंदी में इसे ऐसे पढ़ोगे हैवंट, या तो आई हैव नॉट पढ़ो, आई हैवंट, है ना। डिसाइडेड येट, मैं बोलूं कि मैंने अभी निर्णय नहीं लिया है, तो बोल सकते हैं कि आई हैवंट डिसाइडेड इट। अगर कोई पूछे कि मतलब कि हैव यू टेकन योर एडमिशन या हैव यू थॉट अबाउट इट, क्या इसके बारे में आपने अभी सोचा है, तो बोलोगे कि आई हैवंट डिसाइडेड इट, अभी मैंने निर्णय नहीं लिया है। अभी आप बोल सकते हो कि आई गैस, देखना ये टाइप 1 का स्ट्रक्चर मैं इसके साथ जोड़ करके फिर दूसरा सेंटेंस इसमें ऐड कर रहा हूं। आई गैस आई हैव स्पोकन वेल, मतलब मुझे अंदाजा है, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने अच्छा बोला है, तो आई गेस आई हैव स्पोकन वेल। तो ये रहा आपका ये पॉजिटिव टाइप का स्ट्रक्चर। जो भी स्टूडेंट्स ध्यान दे रहे होंगे उस चीज़ों को समझ पाएंगे। देखना कि एक बार और मैं रिपीट कर दूं कि सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव,
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या अदर्स आ रहे हैं। यही बस बात आप लोगों को ध्यान देना है, बस मैं यही थर्ड नंबर स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ। पीडीएफ इसका ज़रूर डाउनलोड करिएगा डिस्क्रिप्शन में, और आपको मैं दे देता हूँ आपको टेलीग्राम लिंक पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर, ताकि हिंदी मीनिंग के साथ कंपैरिजन करके उसके आप लोग कॉपी में नोट करेंगे। देखिए मैं पढ़ाता हूँ तो प्लीज़ मजाक इसमें नहीं करता हूँ आप लोगों के साथ, मैं सीरियसली चीज़ों को समझाता हूँ, आप लोग चीज़ों को समझते चलेंगे। देखो अब इसी को नेगेटिव करना हो ना, तो सब्जेक्ट के साथ जो हैज़ हैव लगाए हो ना, उसी के बाद एक नॉट लेके चले आना धीरे से, है ना। फिर सेम कंस्ट्रक्शन V3 का रख करके अदर्स ला देना, तो ये होता है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको ओरली बोल के बता दूं कि जैसे कि आई हैवंट सीन दिस मूवी बिफोर, मैंने ये मूवी पहले नहीं देखा है, तो बोल सकते हैं कि आई हैव नॉट सीन दिस मूवी, है ना। आई हैवंट सीन दिस मूवी बिफोर, पहले मैंने नहीं देखा है। मैं बोलूं कि ये गाना मैंने अभी नहीं सुना है, पहले नहीं सुना है, तो बोल सकते हो कि आई हैवंट, हैव नॉट को हैवंट भी पढ़ सकते हो, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं आई हैवंट हर्ड दिस बिफोर, मैंने इसे कभी पहले नहीं सुना है। आई हैवंट हर्ड दिस बिफोर। अगर कोई टॉपिक आप पहले से, मान लो कोई सॉन्ग है आप पहले नहीं सुने हो, तो इसका नेगेटिव भी कर लिए। दो एग्जांपल आपको क्लियर हो गया। मैं देखो आई क्यों बार बार लेकर के आता हूँ सब्जेक्ट के जगह पे, मैं आपको बता दूं कि आई इसलिए लेकर के आता हूं कि अंग्रेजी बोलते समय हम ज़्यादातर आई का वर्ड यूज़ करते हैं, आई और इट का यूज़, है ना। तो आई इट और ये सब्जेक्ट के प्लेस पे मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। सभी स्टूडेंट्स जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, जैसे नीरज यादव अभी आपने कमेंट किया था, तो उसमें आपने ये बताया था कि सर यू आर डूइंग वेल और चीज़ों को, तो मैं सब्जेक्ट को बता दूं कि सब्जेक्ट के जगह पे पहले आई रख करके सेंटेंसेस बना लो, तो आई के साथ हैव लगेगा। फिर सब्जेक्ट के पास जितने प्रोनाउंस हैं, आई रखो, फिर वी रख लो, फिर यू रखो, ही रख करके सेंटेंस बना लो, ही के साथ हैज लग जाएगा, फिर सी रख लो, और उसके बाद इट रखो, फिर दे रख लो। ये सब अगर सभी पे प्रैक्टिस 10-10, 5-5 सेंटेंसेस का कर लेते हो तो काफ़ी इजी हो जाता है, आप लोग अच्छे से समझा पाओगे, कभी भी अपनी बात को, अपने अंदर की बात को बता पाओगे। देखो परफेक्ट टेंस ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ना हमेशा वर्क को कंप्लीट होने पर इशारा करती है। जैसे मैं कहूँ कि आई हैव ईटन अ लॉट, मैंने खाया है ढेर सारा, तो अभी ईटन अ लॉट कहीं ना कहीं से ईट वाला जो एक्शन हो रहा है, हर वाक्य में देखना एक एक्शन होता है, और वो एक्शन जो है ना, ये वर्ब ही एक्शन दर्शाता है। वो कंप्लीट जब हो जाए, अभी हाल ही में कंप्लीट हो, तो उसको कंप्लीटेड एक्शंस को हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर में बनाते हैं। और स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है, यही सब स्ट्रक्चर्स आप लोग ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को समझते चलिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को समझ पा रहे होंगे। बाकी देखिए अब डिजिटल बोर्ड पे चीज़ें आप लोगों के लिए धीरे धीरे सिंप्लीफाई करके मैं ला रहा हूँ, चीज़ों को समझाता रहूँगा, और आप लोग ऐसे ही बने रहिए वीडियो में। अगले दिन मैं इसी स्ट्रक्चर नंबर 3 पे फिर और भी कुछ कॉमनली यूज्ड सेंटेंसेस लाऊँगा, कॉमनली यूज्ड सेंटेंसेस। और इसके साथ साथ मैं वीडियो समाप्त करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि कुछ जो फ्रेजेस और क्लॉज मैंने आप लोगों को पहले से दे रखे हैं, फ्रेज और क्लॉज, उसको आप लोग रिमाइंड कर लिया करिए। जैसे फ्रेज का मतलब वो होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। जैसे कि मैं कोई भी चीज़ स्टार्ट करना चाहूँ तो क्या मैं बोलता हूँ, इन द बिगनिंग, है ना। इन द बिगनिंग ये क्या है, शुरुआत में, है ना। इन द बिगनिंग ये फ्रेज हो गया ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपको कुछ बोलने में परेशानी हो तो मुंह से पहला शब्द बोलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोल दिया करो। कभी कभी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बोल दिया करो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब सबसे पहले ना। कभी भी आपको ये नर्वसनेस फील हो कि मैं अंग्रेजी बोल नहीं पा रहा हूँ, तो पहले फ्रेज से इस्तेमाल करके चीज़ों को बोलिए। फिर क्लॉज ला दीजिए। क्लॉज में मैंने आपको क्या बताया था कि आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई थिंक, आई होप, आई एम हियर, आई एम गुड एट, आई डोंट थिंक, आई फील लाइक, ये सारे वर्ड्स आप लोग ले आइए क्लॉज के रूप में। ये आपको गैप फिलर का काम करेंगे, अंग्रेजी बोलने में काफ़ी मदद देंगे। तो इन टॉपिक्स को भूलिए नहीं, और सभी लोग इस चीज़ों को समझते हुए चलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। मुझे लगता है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी।
नहीं समझ में आ पा रही है चीज़ें तो कमेंट में अपनी प्रॉब्लम्स ज़रूर बताएं, शेयर करें, ताकि मैं इस गोल्ड क्लासेस इस प्लेटफॉर्म से बैठ करके चीज़ों को आपको एनालाइज करके और भी सिंपलेस्ट मैनर में चीज़ों को आपको दे पाऊँ। और अगले वीडियो में हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग बने रहेंगे। और अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब तो वीडियो नॉन स्टॉप आने वाली है, क्योंकि आपको वीडियो डेली दी जाएगी स्पोकन इंग्लिश की जर्नी और ये यात्रा। आप हमारे साथ बने रहेंगे तो डेफिनेटली सफल हो पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हैविंग ट्रस्ट इन गोल्ड क्लासेस। थैंक यू सो मच वंस अगेन। स्टॉप।